अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक इन फॉरेक्स ट्रेडिंग हब। इस वक्त हम बुलिश इन गल्फिंग पैटर्न के बारे में सीखने जा रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पैटर्न है। ये किसी भी टेक्निकल ग्राफ के अंदर अपीयर होता है तो मार्केट में बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी देता है। अगर इस पैटर्न को अच्छे तरीके से सीख कर इस पर प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ फॉलो किया जाए तो ये यकीनन बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी आपकी ट्रेडिंग के अंदर क्रिएट करता है। ये ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न भी है। इट मीन्स कि अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है और बॉटम लगाकर इस तरह के पैटर्न बनाती है तो उसके बाद ये रिवर्सल पॉइंट भी होता है ऐसे एरिया में जब इस तरह के डाउन साइड पर या डिप पर अगर इस तरह के बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न क्रिएट होते हैं तो वो अपनी एक पावर, अपनी एक हैसियत रखते हैं मार्केट में। लेकिन इनको किस तरह से ऑपरेट करना है, किस तरह से इनके ऊपर काम करना है, स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। क्योंकि कैंडलिस्टिक पैटर्न्स बहुत जगह पर क्रिएट होते रहते हैं, लेकिन उनको आइडेंटिफाई करना कि ये वैलिड कहाँ पर है, अच्छा काम कहाँ पर करेगा, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। तो उसी के बारे में अभी हम बात करेंगे। तो जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं ये कहूँ कि मार्केट बुलिश है या फिर मार्केट बेरिश है। अब एक यहाँ पर पॉइंट वाली बात ये है कि अगर मार्केट बुलिश है, और यहाँ पर एक और चीज़ याद रखिएगा कि जितने भी बुलिश पैटर्न होंगे, जितने भी आप बुलिश पैटर्न्स जिनके ऊपर आप काम करते हैं, वो बुलिश मार्केट में ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ काम करेंगे। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मार्केट अप ट्रेंड में है, डिप लेती है, एक डाउन साइड करेक्शन लेती है, वहाँ पर करेक्शन लेने के बाद सपोर्ट एरिया पर अगर इस तरह के बुलिश पैटर्न्स जिसमें बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न है ये क्रिएट करती है और उसके बाद आगे की मूव स्टार्ट कर लेती है, तो ऐसे पैटर्न बहुत ज़्यादा ताकतवर होते हैं। और दूसरा ये है कि डाउन ट्रेंड के अंदर बॉटम लग जाए जब मार्केट का, और बॉटम लगने के बाद फाइनली ये क्रिएट हो पैटर्न और उसके बाद अप ट्रेंड में मार्केट स्टार्ट हो जाए, तो ये भी बहुत अच्छा एक अप ट्रेंड कंटिन्यू कर सकते हैं ऐसे पैटर्न्स। तो ये कुछ ऐसी टेक्निकल शराइत हैं जिनको आपने मद्देनज़र रखना है, जहन में रखना है, उसके बाद आगे चीज़ों को लेकर चलना है। यहाँ पर मैं क्लियर करता हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल मार्केट ने डिप ली या एक छोटी मोटी करेक्शन ली, बुलिश ट्रेंड में है, ठीक है, या फिर बॉटम लग रहा है मार्केट का, कोई भी सपोर्ट एरिया जहाँ से मार्केट में बाय बैक आता है, जो है स्मार्ट मनी एंटर होते हैं, जहाँ पर बाइंग आना शुरू हो जाती है, डिमांड एरिया होता है, वहाँ पर एक रेड कैंडल के बाद जो दूसरी नेक्स्ट कैंडल होती है वो मुकम्मल तौर पर प्रीवियस कैंडल को कंप्लीटली इनगल्फ कर ले, यानी कि अपने अंदर समेट ले, अपनी प्रीवियस कैंडल को प्रॉपर तरीके के साथ कवर करके ऊपर क्लोजिंग दे दे। जैसे कि यहाँ पर ये रेड कैंडल ओपन होती है, यहाँ से नीचे जाकर यहाँ क्लोज होती है, छोटी सी विक्स बनाती है ये, उसके बाद नेक्स्ट कैंडल है नीचे ओपन होती है गैप के साथ थोड़ा सा और नीचे जाने की कोशिश करती है, लेकिन बायर काफ़ी एक्टिव हो जाते हैं, डिमांड बहुत ज़्यादा होती है इस एरिया के अंदर। ये एरिया सपोर्ट एरिया हो सकता है, डिमांड वाला एरिया हो सकता है, यहाँ पर बहुत सारे फॉर एग्ज़ाम्पल ऑर्डर ब्लॉक हो सकते हैं, बहुत कुछ हो सकता है। वो मार्केट में जब कंटिन्यू काम करते रहने से एक आइडिया रहता है कहाँ पर सपोर्ट एरिया है, कहाँ पर रेजिस्टेंस है। इन चीज़ों को देखते हुए ऐसे पैटर्न्स को आप प्रॉपर तरीके के साथ लेकर चल सकते हैं। प्रीवियस कैंडल को मुकम्मल तौर पर इसने कवर किया, ऊपर जाकर क्लोजिंग दी, ये बन गया एक बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न। अब ये वैलिड कैसे होगा? पैटर्न तो बन गया, पैटर्न बनना ज़रूरी नहीं है, पैटर्न बनते हैं, फेल भी हो जाते हैं, अगेन यहाँ से डाउन साइड भी कंटिन्यू हो सकती है मार्केट, लेकिन बनने के बाद क्या करना है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। ठीक है, जैसे गैप लो के साथ ओपनिंग हुई, बुलिश कैंडल ओपन्स एट और लोअर देन द प्रीवियस कैंडल्स क्लोज। तो ये इंग्लिश में आप खुद पढ़ लीजिएगा, मैंने इसको उर्दू में एक्सप्लेन कर दिया है। तो इस तरह का पैटर्न जब बने और उसके बाद फिर हमें क्या करना है, इसको हम टेक्निकल ग्राफ पर अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर आइए, यहाँ पर समझिएगा, जैसे कि मार्केट है, ये एक अप ट्रेंड के अंदर है, ठीक है, इसमें मार्केट ऊपर जा रही है, करेक्शन भी ले रही है, ऊपर जा रही है, करेक्शन भी ले रही है। इस एरिया पर देखें, ये एक रेड कैंडल बनी है,
रेड कैंडल के बनने के बाद ये गैप डाउन ओपन होकर थोड़ा नीचे जाने के बाद एक बुलिश, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनती है जो ऊपर जाकर प्रीवियस कैंडल के क्लोजिंग देती है और कंप्लीटली प्रीवियस कैंडल को कवर करके इनगल्फ करके ऊपर क्लोजिंग देती है। तो ये बुलिश पैटर्न बन गया। ठीक है, बनने के बाद अब सेकंड चीज़ क्या करनी है जो इम्पोर्टेंट है, इस चीज़ को नोट करना है। स्ट्रेटजी यहाँ पर आती है। पैटर्न तो बन गया, पैटर्न बनते रहते हैं, स्ट्रेटजी क्या है वो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। स्ट्रेटजी ये है कि इस बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न की इस ग्रीन कैंडल, स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल के ऊपर जो नेक्स्ट कैंडल होगी वो स्टार्ट ले इस ग्रीन कैंडल के ऊपर चलना स्टार्ट हो जाए, तो इट मीन्स कि ये वर्किंग करना शुरू हो गया है इसके ऊपर। इस कैंडल के इनगल्फिंग पैटर्न की कैंडल के ऊपर जब नेक्स्ट कैंडल स्टार्ट ले लेते, वहाँ पर आप एंट्री कर सकते हैं, वहाँ पर एंट्री कर सकते हैं। और एंट्री करने के बाद जो स्टॉप लॉस एरिया होगा आपका, वो इस पैटर्न के नीचे जो लो है, जो भी लो होगा इसका, उस लो से थोड़ा सा नीचे रख के आप स्टॉप लॉस एरिया बनाएंगे और एंट्री यहाँ पर होगी। एग्ज़िट पॉइंट आपका जो होगा वो प्रीवियस आपका जो स्विंग हाई होगा, ठीक है, वहाँ पर होगा, या फिर आपका जो टारगेट एरिया होगा वो 1:3 का रेशो होगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप 1% आप जो है रिस्क ले रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर 1% आप रिस्क ले रहे हैं, उसके बाद मज़ीद 2% 1:3 का रेशो रखते हैं, तो तकरीबन ये एरिया यहाँ पर बनता है। इसको मैं लाइंस लगाकर कुछ क्लियर कर देता हूँ, ठीक है, ताकि थोड़ा सा इजी रहे। ठीक है, यहाँ पर देखें ये आपकी एंट्री हो गई इस जगह पर, ओके, और ये नीचे यहाँ पर इसके लो पर आपका स्टॉप लॉस लग गया। अब नेक्स्ट जो है यहाँ से 2 गुना ऊपर आप प्राइस जो है 1:3 का रेशो रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ से लेकर आप 1:3 का यहाँ तक बनता है। अगर ये एरिया आपका स्टॉप प्रॉफिट टेकिंग का एरिया हो जाए तो आपका टारगेट हिट हो जाता है। ठीक है, 1:3 के साथ अगर आप चलते हैं। और दूसरा इसका तरीका ये है, मैं मज़ीद आगे क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर देखें पैटर्न आपको डिफरेंट किस्म के बनते हुए नज़र आएंगे। बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न कभी किस शेप में नज़र आएगा, कभी किस शेप में नज़र आएगा। यहाँ पर देखें, यहाँ पर प्रीवियस कैंडल बिल्कुल छोटी है और नेक्स्ट कैंडल बहुत बड़ी स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल है। प्रीवियस कैंडल को कम्प्लीटली कवर करके बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न बना रही है और उसके बाद नेक्स्ट कैंडल ऊपर की तरफ मूव करती है। आपकी वही स्ट्रेटजी रहेगी, जैसे ही नेक्स्ट कैंडल मूव करती है ऊपर की साइड पर और आपकी वहाँ पर एंट्री हो जाती है। और प्रीवियस जो स्विंग हाई होता है, प्रीवियस स्विंग हाई ये हो सकता है, ठीक है ना, ये वाला एरिया यहाँ पर देख रहे हैं, ये हो सकता है। और यहाँ पर देखें इसी एरिया पर इसने रिजेक्शन देना भी स्टार्ट किया, तो ऐसे आप प्रीवियस स्विंग हाई पर आप अपना टारगेट फिट कर सकते हैं। नेक्स्ट मज़ीद इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश अगर करते हैं तो देखें यहाँ पर मैंने जैसे कि आपको कहा कि बुलिश ट्रेंड के अंदर डिप पर मार्केट करेक्शन लेती है, वहाँ पर अगर ये बनता है तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। वहाँ पर आप इसको बग़ैर किसी हिचकिचाहट के आप इसमें एंट्री कर सकते हैं बुलिश ट्रेंड के अंदर। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर ट्रेंड इसका बुलिश है, इसको मैं इस तरह समझाता हूँ, ये इसका ट्रेंड बुलिश है, ठीक है। उसके बाद इसने ली एक डिप क्या ली, यहाँ से करेक्शन इसने ली यहाँ तक, करेक्शन लेने के बाद सेम इसने ये रेड कैंडल और उसके बाद नेक्स्ट ग्रीन कैंडल जो इसको प्रीवियस कैंडल को कम्प्लीटली कवर कर रही है, बॉडी को कवर कर रही है, ठीक है। यहाँ पर अब शेप इसका चेंज हो गया है, अब इसकी वीक ऊपर जा रही है। फॉर एग्जांपल ये प्रीवियस कैंडल के आगे जो नेक्स्ट ग्रीन कैंडल है स्ट्रॉन्ग, ये इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं है लेकिन ये बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न क्रिएट कर रही है। तो हमें क्या करना है यहाँ पर, हमारा सिंपल सा जो है हमारी स्ट्रेटजी है वो ये है कि इसके नीचे हम स्टॉप लॉस रख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने स्टॉप लॉस रख दिया और इस एरिया पर जैसे ही इसका प्रीवियस हाई क्रॉस होता है तो वहाँ पर हमने एंट्री कर ली, ठीक है। इस एरिया पर हमने अपनी एंट्री बना ली और नेक्स्ट इसका जो 1:3 का जो रेशो है वो तकरीबन यहाँ तक बनता है 1:3, बल्कि इससे भी कम बनता है। आप मार्केट में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज़ कर सकते हैं कि जैसे ही आपको आइडिया हो कि मार्केट बुलिश है, बुलिश ट्रेंड में है और मज़ीद ऊपर जा सकती है, तो आप इस जहाँ पर आपका 1:3 का जो एरिया बनता है टारगेट एरिया, वहाँ पर तो आप अपनी प्रॉफिट टेकिंग करेंगे, 50% करें, 80% करें, मज़ीद आपको लगता है कि अच्छी मार्केट ऊपर की तरफ मूव कर रही है
तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यानी कि ये एरिया फिर स्टॉप लॉस रख लें और मज़ीद उसको मूव करते जाने दें जहाँ तक भी मूव करे। फिर मज़ीद आगे जो है वो नए एक पैटर्न्स को क्रिएट करेगी। उस पैटर्न को देखते हुए आप अंडरस्टैंड कर लेंगे कि इसका अब डाउनफॉल आ रहा है, ये पैटर्न क्रिएट हो रहा है। ये भी एक पैटर्न है जो यहाँ पर इसने डाउन साइड के लिए बनाया है, इसको मज़ीद हम आगे पढ़ेंगे चलकर। तो ये एक स्ट्रेटजी है। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम मज़ीद आगे की बात करें, यहाँ पर थोड़ा सा आपने समझना है, ठीक है ना, कि की पॉइंट्स आपने ढूंढने, की पॉइंट्स आपने ये नहीं देखना यहाँ पर बुलिश इनगल्फिंग बन रहा है। बुलिश इनगल्फिंग आपको बनते हुए नज़र आएंगे, लेकिन की पॉइंट्स क्या हैं कि आपने उसकी स्ट्रेटजी को फॉलो करना है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये डाउन का एक ट्रेंड है, मार्केट डाउन साइड गिरती जा रही है। एक एरिया ऐसा आता है जहाँ पर डिमांड एरिया होता है, ऑर्डर ब्लॉक बनते हैं, डिमांड एरिया होता है। स्मार्ट मनी उसके अंदर एंट्री करती है और बहुत ज़्यादा बायर वहाँ पर एक्टिव हो जाते हैं, तो एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनती है। तो यहाँ पर ये क्रिएट हो गया क्या, बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट ये है कि इस ग्रीन कैंडल के ऊपर गैप के साथ ऊपर ओपनिंग होती है, लेकिन नेक्स्ट रेड कैंडल बनती है। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, हमने ये देखना है बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न का जो हाई है उससे ऊपर क्या ये मूव कर गया है। अगर तो ये ऊपर मूव कर गया है तो आपकी एंट्री बनती है, ठीक है। फिर क्या होता है, आपकी एंट्री बनती है। कहाँ पर एंट्री बनती है, ये बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न का जो ये हाई है, ये हाई, ठीक है, यहाँ पर आपकी एंट्री बनती है इस हाई पर। और फिर स्टॉप लॉस आपका इसका लो होगा, स्टॉप लॉस प्लेस्ड बिलो रीसेंट स्विंग लो। इसका जो बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न का जो लो है ये स्टॉप लॉस हो जाएगा। फिर आपका 1:3 का जो रेशो है वो आपका टारगेट होगा। और दूसरा ये कि प्रीवियस स्विंग हाई क्या है, यहाँ पर आप नोट कीजिएगा, ये आपका प्रीवियस स्विंग हाई है। इस जगह से गिरना स्टार्ट हुई है तो इट मीन्स कि ये एक आपका प्रीवियस स्विंग हाई है, ये भी आपका टारगेट प्राइस रह सकता है, ठीक है। वरना आपका 1:3 का जो रेशो है वही आपने लेकर चलना है। और प्रीवियस स्विंग हाई को आपने भी देखना है कि अगर प्रीवियस स्विंग हाई आपके 1:3 के आसपास मिल रहा है तो वो आपका टारगेट प्राइस होगा, टारगेट एरिया होगा। और वहाँ पर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज़ कर सकते हैं। 80% 50% आप प्रॉफिट बुक करके मज़ीद इसके अंदर कुछ क्वांटिटी छोड़कर आगे ट्रेल कर सकते हैं अपने इस टारगेट को। तो इसी तरह से आपने इस मार्केट में ऐसे कैंडलस्टिक पैटर्न्स के ऊपर काम करना है और एंट्री एग्ज़िट स्टॉप लॉस ये सारी चीज़ों को मैनेज करते हुए आपने चलना है। तो आपको इस स्ट्रेटजी के साथ काम करते रहेंगे तो कभी भी मार्केट में परेशानी नहीं होगी। सबसे इम्पोर्टेंट की पॉइंट्स अगेन मैं रिपीट करने जा रहा हूँ। बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न बन जाने के बाद आपको जो ख़ास तौर पर नोट करनी है चीज़ें वो ये हैं कि उसकी जो नेक्स्ट मूव है वो कंटिन्यू करे, और नेक्स्ट मूव कंटिन्यू करने के बाद फिर रीटेस्ट करती है प्राइस, कोई मसला नहीं। आपका स्टॉप लॉस जो है इस बुलिश इनगल्फिंग के नीचे ही रहना चाहिए। और नेक्स्ट जो है आपका 1:3 का रेशो आपका रहना चाहिए टारगेट प्राइस। और एंट्री लेने से पहले आपको अगर 100% एंट्री आपको क्लियर चाहिए, वैलिड चाहिए, तो फिर आपने कोशिश क्या करनी है, आपने कोशिश ये करनी है इस तरह का जो ट्रेंड होता है अप ट्रेंड में फिर आपको मिले एंट्री एक डिप के ऊपर। जैसे यहाँ से मार्केट ने डिप ली, ठीक है, ये ट्रेंड ऊपर का है और यहाँ से एक डिप ली, वापस कंटिन्यू करने के लिए ऐसे जो एरिया होते हैं बुलिश ट्रेंड के अंदर, जितने भी बुलिश पैटर्न्स हैं वो बुलिश ट्रेंड के अंदर 100% काम करते हैं। 1% आप कभी कभार ऐसा हो कि ट्रेंड रिवर्सल हो, जब बड़ा ट्रेंड रिवर्सल हो तब जाकर वो आपके अगेंस्ट आपका स्टॉप लॉस हिट हो सकता है। अदरवाइज़ आप 99% 100% ये श्योर हो जाएं कि आपको बुलिश ट्रेंड के अंदर बुलिश पैटर्न्स जो भी मिलेंगे वो आपको अच्छा प्रॉफिट मार्जिन देकर जाएंगे, आपको टारगेट प्राइस आपको देकर जाएंगे। आई होप कि ये क्लियर है। इसी तरह से आगे कंटिन्यू रखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, आगे शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट अपने व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।